या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। देखिए, भगवान विष्णु ने संसार का कल्याण करने के लिए हमेशा कोई ना कोई अवतार जरूर लिया है। वैसे ही माता दुर्गा ने भी दुष्टों का संहार करने के लिए 9 अवतार लिए। माता के उन्हीं 9 रूपों की पूजा हम सभी नवरात्रि के 9 दिनों में करते हैं। माता के सभी 9 रूप एक दूसरे से अलग अलग हैं, और तो और उन 9 रूपों का मतलब भी बहुत अलग है। तो क्या आपको माता के उन 9 रूपों की जानकारी है? क्या आपको पता है उन्होंने ये 9 रूप क्यों लिए थे? अगर नहीं, तो ज्यादा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है, हम आपको इस बारे में इजी वे में बताते हैं। माता शैलपुत्री शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को पहला नवरात्रा होता है। नवरात्र के सबसे पहले दिन देवी माँ का पहला रूप यानी माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। देवी ने पर्वतराज हिमालय की बेटी के रूप में जन्म लिया था, जिस वजह से उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। अब इस रूप में माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल मौजूद रहता है, और वो वृषभ पर विराजमान रहती है। कहा जाता है कि मां शैलपुत्री को संपूर्ण हिमालय पर्वत समर्पित है। इस दिन व्रत रखने के बाद देवी के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित किया जाता है, जिससे भक्तों को आरोग्य का आशीर्वाद भी मिले और व्रत रखने वाले को किसी तरह की कोई बीमारी ना हो। माता ब्रह्मचारिणी, देखिए, नवरात्रि के दूसरे दिन माता के दूसरे रूप यानी कि देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्म का मतलब यहाँ पर है तपस्या, और चारिणी का मतलब है आचरण। जी हाँ, देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या साधना की थी। उसी रूप की वजह से उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। देवी के दाएं हाथ में जप के लिए माला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। उन्हें साक्षात ब्रह्म का रूप माना जाता है। इस दिन माता को खुश करने के लिए उनको शक्कर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। देवी की पूजा से तप, त्याग, संयम की प्राप्ति होती है, और तो और उनके इस स्वरूप को अत्यंत ज्योतिमय और भव्य माना जाता है। माता चंद्रघंटा, देखिए, देवी के तीसरे रूप में माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। उनके रूप की अगर बात करें तो उनके माथे पर चंद्र अर्थ स्वरूप में विद्यमान है। नवरात्र के तीसरे दिन इनका पूजन अर्चन किया जाता है। देवी की सवारी बाघ है, और उनके 10 हाथ में कमल, धनुष, बाण, कमंडल, गदा, पुष्प जैसे अस्त्र होते हैं। इनके कंठ में सफेद फूलों की माला और शीश पर मुकुट होता है। मां चंद्रघंटा की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन करने से भक्तों को सांसारिक दुखों से मुक्ति मिल जाती है और उसे परम आनंद की प्राप्ति भी होती है। माता की पूजा करते समय उनको दूध या फिर दूध से बनी मिठाई, खीर का भोग लगाया जाता है। चौथा, माता कूष्मांडा, देखिए, नवरात्रि के चौथे दिन देवी कूष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है, और इन्हें दुर्गा माता का चौथा रूप माना जाता है। जी हाँ, देवी ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इन्हें सृष्टि की आद्य शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। इनका रूप बहुत ही शांत, सौम्य और मोहक माना जाता है। इनकी 8 भुजाएं होती, जिसकी वजह से इन्हें अष्टभुजा भी कहते हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, फूल, पुष्प, अमृत, कलश, चक्र, गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धि को देने वाली जप की माला होती है, और इनका वाहन शेर है। अब देखिए, चौथे नवरात्रे को जो जन पूर्ण विधि विधान से व्रत करता है, उसके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं, बुद्धि का विकास होता है, और साथ ही साथ निर्णय करने की शक्ति भी प्रदान होती है। आखिर में पूजा करने के बाद देवी को मालपुओं का भोग लगाया जाता है। माता स्कंद माता, देखिए, अश्विनी के मास में देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। बता दें कि स्कंद माता नाम 2 शब्दों से मिलकर बनता है, स्कंद और माता। स्कंद प्रभु कार्तिकेय का दूसरा नाम है, और कार्तिकेय जी भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र हैं। इसलिए स्कंद माता का अर्थ है कार्तिकेय की माता। उनकी 4 भुजाएं हैं। एक वो हाथ में कार्तिकेय को पकड़े हुए हैं, तो दूसरे और तीसरे हाथ में कमल रखती है। इसके अलावा वो अपने चौथे हाथ से भक्तों को आशीर्वाद भी देती है। माता का वाहन शेर है, और वो हमेशा कमल पर विराजमान रहती है। 5वें दिन माता के इस रूप की आराधना करने से व्रत रखने वाले को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। इस पूरे दिन व्रत रखने के बाद माता को केले का भोग लगाया जाता है। माता कात्यायनी, अब बात आती है माता कात्यायनी की, जो कि माता दुर्गा का छठा रूप है। अश्विनी मास की षष्ठी तिथि को माँ के इस रूप की पूजा की जाती है। बता दें कि देवी कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री हैं। माँ को अपनी तपस्या से खुश करने के बाद उनके यहाँ देवी ने
पुत्री रूप में जन्म लिया था। इसी कारण वो कात्यायनी कहलाए। इस दिन उन्हें भोग में शहद दिया जाता है। उनकी पूजा करने से भक्तों को अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष आदि फलों की प्राप्ति हो जाती है और उनके सभी रोग भय दूर हो जाते हैं। माता कालरात्रि, देखिए सप्तमी तिथि में देवी माँ के कालरात्रि स्वरूप की अर्चना की जाती है। काल का अर्थ मृत्यु होता है और रात्रि का अर्थ अंधकार होता है, जिसका मतलब अंधकार व अज्ञानता की मृत्यु होती है। माँ कालरात्रि दुर्गा का सबसे भयानक रूप है। उनके गले में विद्युत की माला और बाल बिखरे हुए हैं। माँ के 4 हाथ हैं, जिसमें उनका एक हाथ वर मुद्रा में है, जिसे वो भक्तों को आशीर्वाद देती है। दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है, जिससे वो भक्तों की रक्षा करती है। तीसरे हाथ में उन्होंने वज्र पकड़ा हुआ है और चौथे में नुकीला कांटा। उनका वाहन गधा है। इस दिन उपवास करने के बाद देवी को गुड़ का भोग लगाया जाता है। तो इस तरह माँ की पूजा करने से व्यक्ति पर आने वाले शोक से मुक्ति मिलती है और इसके अलावा वो अपने गुस्से पर नियंत्रण भी ला सकता है। जी हाँ, देवी महागौरी, देखिए दुर्गा अष्टमी के दिन माता के 8वें रूप यानी कि महागौरी जी की पूजा की जाती है। देवी ने महातपस्या करके गौर वर्ण को प्राप्त किया है, जिसकी वजह से इन्हें महागौरी कहा जाता है। इतना ही नहीं, माता के 4 हाथ हैं। दाहिने तरफ के ऊपर वाले हाथ में त्रिशूल और नीचे वाला हाथ वरदायिनी मुद्रा में है। वहीं बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में डमरू पकड़े हैं। उनकी सवारी बैल है। इस दिन उनको भोग में नारियल का भोग लगाया जाता है और ब्राह्मण को भी नारियल दान में देने की प्रथा भी है। ये देवी नए संतानों की इच्छा को पूरी भी करती है। जी हाँ, माता सिद्धिदात्री, देखिए नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सिद्धि का अर्थ यहाँ पर होगा अलौकिक शक्ति और दात्री का अर्थ दाता या प्रदान करने वाली होती है। इन्हें सभी तरह की सिद्धियां देने वाली भी कहा गया है। इस रूप में माँ कमल पर विराजमान है और उनके 4 हाथ हैं। वो अपने चारों हाथों में कमल, गदा, चक्र और शंख धारण रखती हैं और उनका वाहन सिंह है। नवमी तिथि का व्रत कर उन्हें तिल का भोग लगाना चाहिए, जिससे आपका ये दिन कल्याणकारी रहता है। उनका ये स्वरूप सभी दिव्य आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला भी होता है। बता दें कि पुराणों के अनुसार माँ के इस रूप की पूजा करने से अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राक्यम्य, ईशित्व और वशित्व जैसी 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं और असंतोष, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि से छुटकारा भी मिलता है। आइए अब जान लेते हैं आखिर शेर कैसे बना। दुर्गा माता की सवारी, जैसा कि सभी को पता है कि भगवान शंकर को अपने पति के रूप में पाने के लिए देवी पार्वती ने हजारों सालों तक तपस्या की थी। इस तपस्या का तेज इतना ज्यादा था कि देवी पार्वती का सफेद गोरा रंग सांवला पड़ गया था। लेकिन तपस्या सफल हुई और मां पार्वती को भगवान शिव पति के रूप में मिल गए। अब शादी के कुछ समय बाद एक बार शाम के समय माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जो हैं साथ में कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। महादेव ने हंसी हंसी में देवी पार्वती के रंग को देखकर उन्हें काली कहकर पुकारा। ये सुनते ही माता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो तुरंत कैलाश छोड़कर जंगल में अपने गोरे रंग को फिर से पाने के लिए कठिन तपस्या करने बैठ जाती। अब जब वो जंगल में तपस्या कर रही थी, तभी एक भूखा शेर माँ को खाने के फिराक से वहां पर पहुंचा। लेकिन वो शेर चुपचाप वहां पर बैठकर तपस्या कर रही देवी को देखता रहा। माता की तपस्या में सालों गुजर गए, लेकिन वो शेर माँ पार्वती के साथ वहीं पर बैठा रहा। अब जब देवी पार्वती की इस तपस्या को खत्म करने वहां पर शिवजी प्रकट हुए और उन्हें फिर गोरा होने का वरदान भी दिया। तब माता पार्वती गंगा स्नान के लिए चली गई। अब स्नान के लिए गई देवी पार्वती के शरीर से एक और काले रंग की देवी वहां पर प्रकट हो जाती है और उस काली देवी के निकलते ही देवी पार्वती एक बार फिर से गोरी हो गई और इस काले रंग की माता का नाम कौशिकी पड़ा। अब जब मां पार्वती का गोरा रंग हुआ तो देवी पार्वती को एक और नाम मिला, जिसे उनके भक्त गौरी नाम से जानते हैं। जी हाँ, जब माता पार्वती वापस अपनी जगह पर पहुंची तो शेर को वहीं पर बैठा पाया। अब इस बात से खुश होकर माता गौरी ने उस शेर को अपना वाहन बना लिया था और वो शेर पर सवार हुई। यही वजह है कि माँ दुर्गा को शेरें वाली माँ भी कहा जाने लगा था। लेकिन क्या आपको ये पता है कि देवी दुर्गा की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई थी? आइए बताते हैं। इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि देवी दुर्गा ने असुरों का वध करने के लिए बहुत से अवतार लिए। देखिए, देवी के इस अवतार का दुर्गा सप्तशती में उल्लेख भी मिलता है, जिसके अनुसार एक बार जब महिषासुर नाम के दानवों असुरों के राजा ने अपनी शक्ति और पराक्रम से सभी देवताओं से स्वर्ग छीन लिया था, तब सारे देवता महादेव और भगवान श्री हरि विष्णु के पास सहायता के लिए पहुंचते। दोनों यानी कि शिव जी और विष्णु जी ने जब पूरी बात जानी तो उन्हें जानकर बहुत क्रोध आया।
तब उनके और दूसरे देवताओं के मुख से एक तेज प्रकट हुआ था जो नारी स्वरूप में बदल जाता है। अब शिवजी के तेज ने माता को मुख, यमराज के तेज ने केश, विष्णु जी के तेज ने भुजाएं, चंद्रमा जी के तेज ने वक्षस्थल, सूर्य के तेज ने पैरों की अंगुलियां, यक्ष कुबेर के तेज ने नाक, प्रजापति के तेज ने दांत, अग्निदेव के तेज ने तीनों नेत्र, देवी संध्या के तेज ने भ्रकुटी और वायुदेव के तेज ने कान दिए। जिसके बाद माता को शास्त्रों से सुशोभित किया गया। वहीं देवी दुर्गा को देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र और हथियार सौंपे थे ताकि असुरों के साथ होने वाले युद्धों में जीत हासिल हो सके तथा धर्म हमेशा स्थापित रहे, अधर्म का खात्मा हो। देवी के 18 हाथ उनके महालक्ष्मी स्वरूप में दिखाई देते हैं। इस स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है कि मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुरमर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती है। बता दें कि इनमें से बहुत से दिव्यास्त्र कई देवताओं द्वारा देवी को अर्पण किए गए। माता दुर्गा ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है, जिसके बारे में बताया गया है कि ये त्रिशूल शिवजी ने अपने शूल में से निकालकर उन्हें सौंपा था। वहीं अग्निदेव ने देवी को शक्ति दिव्यास्त्र भेंट किया था जब युद्ध भूमि में महिषासुर के साथ साथ कई दैत्य रथ, हाथी, घोड़ों की सेना के साथ साथ चतुरंगणी सेना से लेकर युद्ध के लिए आए। तब देवी माता अपनी इसी शक्ति से उन्हें रौंद डालती थी और इन सभी का देवी माता ने अपने इसी बल से वध भी किया था। और तो और रक्त बीज और दूसरे दैत्यों को मारने के लिए देवी ने चक्र का इस्तेमाल किया था। जी हाँ, देखिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए देवी को ये चक्र भगवान नारायण ने अपने चक्र से उत्पन्न करके दिया था। इतना ही नहीं, पृथ्वी, आकाश और पाताल सभी लोगों को अपनी ध्वनि से कंपायमान कर देने वाली शंख जब ऊंचे स्वर में युद्ध भूमि में गूंजी, तब दैत्य, असुर, राक्षसों की सेना रणभूमि छोड़कर भाग खड़ी होती थी। वो भय से कांपने लगते थे। ये चमत्कारी शंख देवी को वरुण देव ने खुद भेंट किया था। वहीं तीनों लोगों के क्षोभग्रस्त हो जाने पर जब राक्षस माता दुर्गा की ओर हथियार लेकर दौड़े थे, तब देवी ने ही धनुष बाणों के प्रहार से पूरी सेना का सर्वनाश किया था। आपको बता दूं कि माता को ये धनुष और बाणों के भरे हुए 2 तरकश पवन देव ने दिए।